अकोड़ा खटक नौशेरा में दारुल उलूम हक्कानिया में धमाका। तो यहाँ पर आज जुम्मे की नमाज के फौरन बाद एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। खुदकुश धमाके में मौलाना हामिदुल हक समेत 5 अफराद शहीद, जबकि 20 से ज्यादा अफराद इस वाक़े में जो है जख्मी हुए हैं। आगे बढ़े, कोयटा से खबर आ रही है। कोयटा का जान मोहम्मद जदून रोड, इसके करीब धमाका हुआ है। फौरी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इस धमाके की नौयत क्या है। पाकिस्तान के मैं आपके अभी तो खैर लोग क्रिकेट से ही जख्मी हैं, अभी तक तो वहां से बेचारे होश नहीं संभाल सके। पाकिस्तानी टीम का सफर चैंपियंस ट्रॉफी में 19 फरवरी को शुरू हुआ, 23 फरवरी को तमाम हो गया। ये भी देखें कि हम मेजबान हैं, एक मेजबान ही पहले 2 मैचेस में बाहर हो जाए। मैं समझता हूं कि बड़ी अफसोसनाक है ये बात। पाकिस्तानी टीम क्यों परफॉर्म नहीं कर सकी? क्या ये टीम बनाई ही सही नहीं गई थी? इसकी सिलेक्शन ठीक नहीं थी? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने जो अपना ट्वीट किया ना, मैंने उस चीज़ के ऊपर फोकस किया है जो रियल इशू है। रियल इशू ये नहीं है कि आकिब जावेद ने सिलेक्शन ठीक नहीं की। ये जो गैर होने की फीलिंग जब बच्चा पैदा होता है, उसको आप मौलवी से मिलवाते हैं, मौलवी उसको बताना शुरू करता है कि हम मुसलमान हैं, बाकी अलग है, बाकी खराब है। ये कह रहा था आज आपका इमादुल हक जो बैट्समैन है, वो ये कह रहा था कि जब रिजवान जो है वो होटल में जाता है तो उस होटल में चूंकि वहां नॉन मुस्लिम भी काम कर रहे होते हैं, उनको वो अलग कर देता है, बोलता है इस रूम में मत आओ। तो वो मनुष्यों को मुसलमान और नॉन मुसलमान, आपने वो वीडियो देखी है? अच्छा, मैंने वो वीडियो नहीं देखी। तो वो चीज़ें जो है वो गई नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस समय पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, और ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान में एक के बाद एक बम धमाके हो रहे हैं। ऐसे में कई लोगों की वहाँ मौत भी हो चुकी है। और आपने देखा होगा कि चैंपियन ट्रॉफी के दौरान जब मैचेस हो रहे हैं तो कई लोग आतंकियों के पोस्टर लेकर ग्राउंड पर उतर रहे हैं और खिलाड़ियों को पकड़ रहे हैं। तो ये सिलसिला वहाँ चल ही रहा है। तो पहले पूछा जाता था भारत पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा, पाकिस्तान वाले कहते थे कि क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी सब ठीक है। लेकिन अब पता चल रहा कि भारत क्यों नहीं गया। उनको अब पता चला होगा क्योंकि इतने बम धमाके, ग्राउंड में लोगों का आना, खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी करना, तो चैंपियन ट्रॉफी तो वहाँ अब खतरे में भी है कि आगे के मैचेस होंगे ही नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ लगातार हर दिन कई नए बम धमाके हो ही रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि क्या करे, हमारी कौम अब बर्बाद हो चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से देखिए क्या क्या कह रही पाकिस्तान की मीडिया। चलो आइए देखते हैं क्या चेंजेस ऐसे लगते हैं जो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में आने चाहिए, जो हम बहरहाल हम भी चिल्ला कर रह गए कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। पॉइंट आपके एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम आपके कंटेंट में प्रॉब्लम है। दुनिया जर्मनी में भी एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है जैसा भारत में। हर जगह पे स्कूलों में कोई बहुत बड़ी ऐसी ज्ञान की बातें नहीं, हर जगह बेसिक ही बताया जाता है। आपकी किताबें गलत हैं, सिस्टम यही रखिए। आपको अल्लाह का वास्ता AKW और आपको खुदा का वास्ता KKW। आप जो है ये जो कंटेंट है एजुकेशन का वो चेंज कीजिए। जब तक कंटेंट नहीं चेंज कीजिएगा, सिस्टम में आप और क्या सिस्टम बना लीजिएगा। सिस्टम क्या होता है? एक स्कूल होगा, हेडमास्टर होगा, टीचर होगा, वो किताबें लेगा, किताबों से पढ़ाएगा। शाम को सुबह क्लास होगी, बच्चों को मिड डे स्कीम में भोजन मिलेगा, बच्चे 4-5 बजे घर आ जाएंगे। यही होता है। उसके बाद एग्जाम होगा, एग्जाम में कॉपियां जचेंगी, नंबर मिल जाएगा। सिस्टम तो यही रहेगा। क्वेश्चन है कि आपका बच्चा, हमारे यहाँ भी वही सिस्टम है, आपके यहाँ भी वही सिस्टम है। क्वेश्चन है कि उन किताबों में क्या पढ़ रहा है बच्चा आपका। सर, हमारे लोग जो पहुंच जाते हैं, एजुकेशन सिस्टम तो उनका भी खराब है। चाहे आप उनको देख लीजिए, चाहे वो पाकिस्तान में पैदा भी ना हुए हों लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी ओरिजिन के हों, एजुकेशन सिस्टम तो उनका भी खराब है। उनकी बातचीत से, उनके बिहेवियर से, माइंडसेट का शिकार क्यों रहता है? वो भाई इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के कह रहे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से निकल के कह रहे हैं हम इनसे अलग है, ये गैर मुस्लिम है, हमें हमारा लीडर चाहिए। कह रहे गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, सरस्वती भी हमारी, गोदावरी भी हमारी। कह रहे गंगा जमुना 2 अलग अलग तहजीबें, मानने को ही नहीं तैयार है। ये जो गैर होने की फीलिंग जब बच्चा पैदा होता है, उसको आप मौलवी से मिलवाते हैं, मौलवी उसको बताना शुरू करता है कि हम मुसलमान हैं, बाकी अलग है, बाकी खराब है। ये मानसिकता है, चाहे वो यूके में हो जाए, चाहे वो अमेरिका में हो जाए, उसको सारी दुनिया में अपने में और अलग, दूसरे में अलग दिखता है। यही कह रहा था आज आपका इमादुल हक जो बैट्समैन है, वो ये कह रहा था कि जब रिजवान जो है वो होटल में जाता है तो उस होटल में चूंकि वहां नॉन मुस्लिम भी काम कर रहे होते हैं, उनको वो अलग कर देता है, बोलता है इस रूम में मत आओ। तो वो मनुष्यों को मुसलमान और नॉन मुसलमान, आपने वो वीडियो देखी है? अच्छा, मैंने वो वीडियो नहीं देखी। क्रिकेटर्स आपस में आप नहीं चला मत दे, मुझे भेज दिएगा, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, मगर न्यूज भी आप शेयर कर दीजिए, आप न्यूज पढ़ लीजिए। ठीक।
Rizwan bans non-Muslim from entering players' rooms. Imamul Haq's comment goes viral ahead of Pakistan versus Bangladesh match. ये है वो, ये लिंक मैं आपको भेजा, उसमें वो वीडियो भी आप देख लेंगी। बिल्कुल, मैं लिंक भी देखना चाहूंगी ताकि मुझे पता लगे कि इन्होंने वाकई में इस किस्म की कोई बेकार की बात की है। लेकिन नहीं, वो बेकार की बात नहीं, आप उसको समझिए, आप मेरी बात समझिए, वो बेकार की बात नहीं कर रहा, उसको यही वो अच्छा बात कर रहा था बल्कि इमादुल हक, मगर वो उसके ना सब कॉन्शियस में मुस्लिम गैर मुस्लिम इतना घुस चुका है कि वो मनुष्यता या मानवता को वो अब अपना पैरामीटर नहीं बनाता है किसी बात को करने का। वो दुनिया को मुसलमान और गैर मुसलमान के रूप में, बिकॉज पाकिस्तान को अगर आप ये सिखा देंगे कि हम सब मनुष्य हैं तो पाकिस्तान का आइडिया ही फेल हो जाएगा। पाकिस्तान का आइडिया एग्जिस्ट ही करता है कि मुसलमान और गैर मुसलमान, जिसको आप 2 नेशन थ्योरी कहती है, कि हम मुसलमान हैं तो हम एक हैं, वो इस आइडेंटिटी को नहीं छोड़ सकता। वो छोड़ेगा तो अखंड भारत बन जाएगा। उसकी मजबूरी समझिए उस बेचारे की, वो एक ऐसे इंटेलेक्चुअल शिकार हो चुका है सब कॉन्शियसनेस का कि उसको हटाने के लिए आपके यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स भी तैयार नहीं है। वो भी यही बातें करते हैं, वो भी मुस्लिम गैर मुस्लिम से दुनिया के वो देखते हैं, वो भी भारत को हिंदू करके देखते हैं। तो पॉइंट ये है कि आरजू जी एक ऐसा मकड़जाल बन चुका है जिससे पाकिस्तान को निकलने के लिए अपना भेजा साफ करना पड़ेगा। भेजा फ्राई नहीं बल्कि भेजा वॉश। सब वो देखें, वो तो टीएलपी का बंदा अंदर घुस गया मैच के, वो कादरी साहब की तस्वीरें निकाल है। तो चीमा साहब ऐसा ही होता है जब आपको पता ही ना हो कि हम कहां जा रहे हैं, हमने क्या डिलीवर करना है, हमारी कमिटमेंट क्या है। 30 साल के बाद ये टीमें आई हैं, यू डोंट टेक इट, मैं अफसोस है, आप अपने आप को सीरियस नहीं लेते, आपने पाकिस्तान को सीरियस क्या लेना है। आप खुद फरेबी का शिकार है, अपने आप को धोखा दे रहे हो। कोई नहीं मसला, लेकिन अफसोस हुआ है मुझे वो सारी खबर सुन के, वाकया सुन के कि वो अकोड़ा खटक नौशेरा में दारुल उलूम हक्कानिया में धमाके में जमीयत उलमा इस्लाम सीन के अमीर मौलाना हामिदुल हक समेत 5 अफराद शहीद और 20 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। नौशेरा और पेशावर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस वक्त मैं अकोड़ा खटक में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज जुम्मे की नमाज के फौरन बाद एक अफसोसनाक वाकया हुआ है। खुदकुश धमाके में मौलाना हामिदुल हक समेत 5 अफराद शहीद जबकि 20 से ज़ायद अफराद इस वाकये में जो है जख्मी हुए हैं। देखा आपने, पाकिस्तानी मीडिया खुद ही कह रही है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने आप को सीरियस नहीं लेंगे तो और चीज़ों को क्यों लेंगे। पाकिस्तान तो अब बर्बाद हो चुका है। 30 साल के बाद कोई आईसीसी इवेंट खेलने, चैंपियन ट्रॉफी खेलने टीमें पाकिस्तान आई है और उनके साथ ऐसा बदसलूकी हो रही है। ग्राउंड पर घुस के किसी के साथ कॉलर पकड़ा जा रहा है तो किसी आतंकवादी को पोस्टर लेकर कोई ग्राउंड पे आ रहा है। ऐसी हरकतें हो रही है। तभी तो भारत पाकिस्तान नहीं आया। अच्छा हुआ नहीं आया, अगर आता तो हमारी और बेइज्जती हो जाती। अब तो ये टीमें भी शायद पाकिस्तान आने वाले नेक्स्ट जब आईसीसी इवेंट होगा तब मुश्किल आएगी, क्योंकि ऐसे हालात पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। खुद ही पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों पाकिस्तान की पोल खोल रही है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।